दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि महाभारत के सबसे विवादित और रहस्यमयी प्रसंगों में से एक है एकलव्य का अपना अंगूठा गुरु दक्षिणा में देना। आखिर क्यों द्रोणाचार्य जैसे महान गुरु ने एकलव्य से ऐसा बलिदान मांगा? क्या इसके पीछे कोई और भी रहस्य छुपा हो सकता है, या फिर केवल राजघराने के प्रति उनकी निष्ठा थी? आज हम आपको सुनाएंगे वो कहानी जो धर्मशास्त्रों में लिखी गई है कि आखिर द्रोणाचार्य ने एकलव्य से अंगूठा क्यों मांगा और क्यों द्रोणाचार्य के कहने पर एकलव्य ने अपना अंगूठा काट कर दिया, और क्या यह कहानी सत्य है या फिर झूठी है। एक ऐसी कहानी जो न्याय, अधर्म और गुरु की परीक्षा के गहरे अर्थों को उजागर करती है। दोस्तों, यह कहानी उस समय की है जब गुरु द्रोणाचार्य हस्तिनापुर के राजकुमारों को धनुर्विद्या का ज्ञान दे रहे थे। धर्म, नीति और शिक्षा के इस पवित्र आश्रम में सभी शिष्य अपनी कलाओं में पारंगत हो रहे थे। लेकिन उसी आश्रम से दूर जंगलों में एक बालक अपने सपनों को संजोए हुए था, और वह बालक था एकलव्य। एकलव्य निषाद राजा का पुत्र था, और वह था एक ऐसा जाति समुदाय जिसे समाज में निम्न स्थान प्राप्त था। लेकिन उसकी आंखों में केवल एक ही सपना था कि गुरु द्रोणाचार्य से धनुर्विद्या सीखना। जब एकलव्य गुरु द्रोणाचार्य के पास पहुंचा और उसने शिक्षा की प्रार्थना की, तो द्रोणाचार्य ने उसे ठुकरा दिया, क्योंकि उस समय समाज की सीमाएं इतनी कठोर थी कि एक शूद्र बालक राजकुमारों के साथ शिक्षा ग्रहण नहीं कर सकता था। दोस्तों, आपको बता दें कि ये उत्तर वैदिक काल की घटना है, और उत्तर वैदिक काल में लोग जातिवाद पर, या जो हमारा धर्म था, जो हमारे कर्म थे, वो जातिवाद पर निर्भर हो गए थे। जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये कर्मों के हिसाब से नहीं बल्कि वंशानुगत चलने लगे थे। इसी की वजह से द्रोणाचार्य ने एकलव्य को ऐसा कहा। इसी की वजह से द्रोणाचार्य ने एकलव्य को ठुकरा दिया। लेकिन कहते हैं जहाँ श्रद्धा होती है वहाँ गुरु स्वयं उपस्थित हो जाता है। हमारा इतिहास हमें ऐसे अनेकों उदाहरण दिखाता है जिसमें बिना गुरु के लोगों ने ज्ञान ग्रहण किया है और मोक्ष प्राप्त किया है। एकलव्य ने जंगल में जाकर गुरु द्रोणाचार्य की एक मूर्ति बनाई और उसे अपना गुरु मानकर धनुर्विद्या का अभ्यास करने लगा। दिन रात उसने कठोर साधना की, उसने कठोर मेहनत की, और उसकी तीरंदाजी इतनी श्रेष्ठ हो गई कि वह अर्जुन को भी मात देने लगा। कहते हैं कि एक दिन जब गुरु द्रोण और पांडव शिकार पर गए थे, तो उन्होंने देखा कि एक कुत्ते के मुंह में 7 तीर इस तरह लगे हुए हैं कि वह भौंक नहीं पा रहा था, लेकिन उसका कोई घाव नहीं था। द्रोणाचार्य ये सब देखकर चौंक गए, और सभी पांडव और कौरव भी ये सब देखकर हैरान हो गए। उन्होंने जानना चाहा कि यह चमत्कार आखिर किसने किया। तब सामने आया एक नाम, जो था एकलव्य। गुरु द्रोणाचार्य ने जब एकलव्य से पूछा कि उसे ये विद्या किसने सिखाई और कहाँ से उसने ये विद्या सीखी, तो एकलव्य ने कहा, गुरुवर, मैंने आप ही को अपना गुरु माना है, और आप ही की प्रतिमा बनाकर मैंने ये साधना की है, और आप ही की वजह से मैंने ये विद्या सीखी है। यह सुनकर गुरु द्रोणाचार्य के मन में एक बड़ा धर्म संकट आ गया। एक और उनका सच्चा शिष्य अर्जुन था, जिसे उन्होंने प्रतिज्ञा दी थी कि इस दुनिया में उससे श्रेष्ठ धनुर्धर कोई नहीं होगा। और दूसरी ओर एकलव्य था, जिसने बिना शिक्षा पाए अर्जुन से भी बड़ी कला प्राप्त कर ली थी। यहाँ द्रोणाचार्य के सामने 2 रास्ते थे। क्या वे न्याय करते और एकलव्य को महान धनुर्धर बना देते, और या फिर अपनी प्रतिज्ञा निभाते और अर्जुन को सर्वश्रेष्ठ बनाए रखते। द्रोणाचार्य ने एकलव्य से गुरु दक्षिणा के रूप में उसका दाहिना अंगूठा मांगा, क्योंकि द्रोणाचार्य ये कभी नहीं चाहते थे कि उस समय पूरे विश्व में अर्जुन से बड़ा कोई धनुर्धर उत्पन्न हो या फिर बने।
एकलव्य ने बिना एक पल सोचे अपने हाथ का अंगूठा काटकर गुरु के चरणों में समर्पित कर दिया। और अंगूठा मांगने का कारण यह था ताकि बिना अंगूठे के एकलव्य कभी धनुर्विद्या नहीं सीख सकता या धनुर्विद्या में पारंगत नहीं हो सकता, एक बड़ा धनुर्धर नहीं बन सकता था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुछ धर्मशास्त्रों में लिखा है कि द्रोणाचार्य ने एकलव्य से अंगूठा इसीलिए मांगा ताकि उसकी विद्या केवल अर्जुन तक सीमित रहे। लेकिन कुछ ग्रंथों में कहा गया है कि यह एक परीक्षा थी। गुरु अपने शिष्य की भक्ति और समर्पण की परीक्षा ले रहे थे और इसी वजह से गुरु द्रोणाचार्य ने सोचा कि निम्न जाति का है, इसीलिए यह जो मैंने मांगा है उसके लिए इनकार कर देगा और ऐसा कार्य कभी नहीं करेगा। लेकिन एकलव्य एक सच्चा शिष्य था। जैसे ही गुरु ने आदेश किया, उसने अपना अंगूठा काटकर गुरु के हाथ में दे दिया, क्योंकि इतिहास गवाह है अंगूठा खोने के बाद भी एकलव्य ने धनुर्विद्या नहीं छोड़ी। वह अपने बाकी 4 उंगलियों से भी तीर चलाने में माहिर हो गया। एकलव्य की कहानी हमें ये सिखाती है कि सच्चा समर्पण और श्रद्धा किसी भी परिस्थिति में अपना मार्ग खोज लेती है। जिस मनुष्य को अपने जीवन में कुछ भी करना होता है, किसी भी हालत में करना होता है, वह कितनी भी परेशानियां आए, स्थिति कैसी भी हो, चाहे उसके पास उपलब्ध संसाधन हो या ना हो, वह कर लेता है। वह एक्सक्यूजेस नहीं देता। गुरु की भक्ति केवल शरीर से नहीं बल्कि आत्मा से की जाती है और जो सच्चा साधक होता है उसे कोई बाधा रोक नहीं सकती। दोस्तों, अगर आपको ये रहस्यमयी कथा पसंद आई तो कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। और अगर आप ऐसी ही पौराणिक कहानियों के गहरे रहस्य जानना चाहते हैं, सच्चाई जानना चाहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हमारे धर्मशास्त्रों में ऐसे कई रहस्य छिपे हैं जो जीवन के सबसे गहरे प्रश्नों का उत्तर देने के लिए सज्ज है। हरे कृष्णा।